हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2022 के मैगजीन को डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा ये इंग्लिश मीडियम में जो प्रतियोगिता दर्पण आता है उसका ही है ना सार होगा, है ना, कंक्लूजन होगा, उसका ही कंपेडियम होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। Under which chairmanship the Ministry of Social Justice and Empowerment has constituted a three-member committee to review the criteria for economic weaker section reservation। ठीक है, इसमें बोला गया है किसके चेयरमैनशिप में, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है, थ्री मेंबर कमेटी का गठन किया है जो किसको रिव्यू करेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो क्रिटेरिया है उसको रिव्यू करेगा। तो ये किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया, तो अजय भूषण पांडे के चेयरमैनशिप में बनाया गया है। और इसमें और दो कौन से मेंबर होंगे, तो प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और संजीव सान्याल इसके मेंबर होंगे, जो क्या रिव्यू करेंगे, क्रिटेरिया रिव्यू करेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो क्रिटेरिया है उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू इसे बनाया गया है। ठीक है, और ये सेंटर को रिकमेंडेशन, अपनी रिकमेंडेशन कितने दिनों में भेजेंगे, नेक्स्ट 3 वीक में भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दैट would act as a proof of life certificate for the pensioner and ensure ease of living for the retired and elderly citizen। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो पहले 2004 से पहले वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो रिटायर होते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। ठीक है, पेंशन मिलती है, लेकिन हर साल, है ना, उन्हें क्या देना पड़ता है, अपने बर्थ सर्टिफिकेट बैंक में दिखाने पड़ते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, तभी वो क्या होता है, आपके पेंशन आते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको ईज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने क्या कर लिया है ना, एक यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ही डेवलप कर दिया है, जिसके तहत आपको बार बार बैंक जाके अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हो, फेस से आपका रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, with which e-commerce platform the Ministry of Rural Development has signed an MOU to sell product made by millions of artisans under the Deen Dayal Antyodaya योजना, है ना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन डे NRLM प्रोग्राम ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक MOU साइन किया है कि वो अपने जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, वो जो आर्टिसंस के जो प्रोडक्ट होंगे, है ना, जो किसके द्वारा बनाए गए होंगे, किस मिशन के तहत बनाए गए होंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत बनाए गए होंगे, तो वो बेचा जाएगा। तो किस प्लेटफॉर्म के साथ साइन किए गए हैं MOU, फ्लिपकार्ट के द्वारा। ठीक है, फ्लिपकार्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि जो भी सामान, है ना, आर्टिसंस के द्वारा बनाए जाएंगे, किसके अंतर्गत, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के द्वारा, उसको, है ना, किस प्लेटफॉर्म के द्वारा बेचा जाएगा, तो फ्लिपकार्ट के द्वारा बेचा जाएगा। ठीक है, द IFFCO has been ranked at what position among the top 300 cooperatives in the world in 2021 edition of the 10th annual वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो ये कौन सा स्थान मिला है, फर्स्ट स्थान इन्हें मिला है। ठीक है, 300 कोऑपरेटिव्स में, है ना, जो कि वर्ल्ड के 300 कोऑपरेटिव्स है उनमें फर्स्ट स्थान IFFCO को मिला है। ठीक है, कौन से रिपोर्ट में, 10th एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव मॉनिटर रिपोर्ट में, है ना, ये फर्स्ट स्थान इन्हें IFFCO को मिला है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट होता है वर्ल्ड जो है ना WCM वाला जो रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियंस और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और इसको किसके लिए डिजाइन किया गया है, टू कलेक्ट रोबस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल डाटा अबाउट द कोऑपरेटिव वर्ल्ड वाइड, है ना, इसके लिए WCM को, है ना, बनाया गया, डिजाइन किया गया। ठीक है, स्मार्टफोन मेकर ओप्पो India has signed a memorandum understanding with which IIT to introduce the Genuine Plus program to provide
स्कॉलरशिप टू आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स परस्यूइंग इंजीनियरिंग कोर्सेज एट प्रीमियम इंस्टीट्यूट। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा, दिल्ली के साथ है ना, ओप्पो इंडिया कंपनी ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसे जो बहुत अच्छे जो स्टूडेंट होंगे है ना इंजीनियरिंग में, उन्हें क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और इस स्कीम का नाम क्या रखा गया है, जीनियस प्लस रखा गया है। ठीक है। और ओप्पो इंडिया ने किसके साथ इस मेमोरेंडम साइन किया है, तो आईआईटी दिल्ली के साथ इस स्कीम के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इन्फिनिटी फोरम। तो इन्फिनिटी फोरम जो फर्स्ट एडिशन थी उसकी थीम क्या थी, तो बियॉन्ड, है ना, बियॉन्ड इसकी फर्स्ट थीम थी, है ना। इस इवेंट को होस्ट किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, आईएफएससी, है ना, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। उसके वो किसके साथ कोलैबोरेट करके इसको इवेंट को होस्ट किया, तो गिफ्ट सिटी एंड ब्लूमबर्ग के साथ ये मिलके इस इन्फिनिटी फोरम को जो इवेंट था इसको लॉन्च किया। इसकी थीम क्या थी, बियॉन्ड थी। ठीक है। नेक्स्ट है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच स्कीम फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन टू मेरिटियस स्टूडेंट इन रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल। तो उसका नाम क्या रखा गया है, श्रेष्ठ रखा गया है ना। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसे इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि क्या होगा, है ना, ताकि इकोनॉमिक अपलिफ्ट किया जाएगा या फिर ओवरऑल डेवलप किया जाएगा शेड्यूल कास्ट जो एससी स्टूडेंट होंगे, है ना, उनको एक क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करके, है ना। तो इस स्कीम का नाम क्या रखा गया है, श्रेष्ठ रखा गया है। ठीक है। और ये स्कीम किसके अंतर्गत आता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, वीरेंद्र कुमार है। ठीक है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी has launched a cyber security skilling program that aims to skill over 1 lakh learner by 2022। तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी ने, है ना, एक साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है, 1 लाख लर्नर को साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोवाइड करें। ठीक है। तो कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है। इस स्कीम को लॉन्च किया है और इसका एम क्या है ना, जो ये 1 लाख लर्नर को ये प्रोवाइड करेगा साइबर सिक्योरिटी स्किल, उसका एम क्या रखें, 2022 तक ये 1 लाख को प्रोवाइड करेगा ये साइबर सिक्योरिटी स्किल। ठीक है। The Union Housing and Urban Affairs Ministry had extended the timeline for the implementation of a Smart City Mission to June 2023। जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री जो थी, है ना, अफेयर मिनिस्ट्री जो है, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है, इसने जो 2022 तक जो लक्ष्य था कि हम 100 जो सिटीज हैं पूरे इंडिया में, है ना, जो चुनिंदा सिटीज हैं 100, है ना, उनको हम क्या बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। लेकिन अब जो कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक्स आई थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हुआ, इसकी वजह से इसके टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2023 तक। ठीक है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू ओपन अबाउट 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, है ना, बाय मार्च 2025। गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि वो 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जो कि जेनरिक मेडिसिन स्टोर जो होगा, इसको खोलेंगे कब तक, मार्च 2025 तक का टारगेट है कि मार्च 2025 तक हम 10,500, है ना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोल देंगे। ठीक है। ये किसने बोला है, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया का ये स्टेटमेंट है। ठीक है। टू अचीव द टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 2.95 crore house, the cabinet approves the extension of center's flagship housing for all scheme प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण till मार्च 2024। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो सेंटर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके तहत क्या होती है ना, कि प्रोवाइड किया जाता है एक पक्का घर इन विलेज एरिया। ठीक है। तो इसका जो पहले टारगेट था 2022 तक का, ये टारगेट था कि हम इतने अचीव करेंगे, लेकिन अब
2.95 करोड़ हाउसिंग का टारगेट है मार्च 2024 तक। इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है इस स्कीम को मार्च 2024 तक। ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स 2021? तो ये 4th रैंक रहा है ना। और इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च रिपोर्ट ऑन वेस्ट वाइज सिटीज? ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो ये नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया गया। उसने, है ना, इंडिया में जितनी भी सिटीज हैं उनको कैटेगराइज किया है ना। कौन सा ऐसा म्यूनिसिपैलिटी है जो क्या हो करता है, सबसे अच्छा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करता है ना। उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है, एंड सबसे बेकार कौन करता है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया है, क्या है। ठीक है। इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच स्मार्ट डिवाइस मेकर to strengthen the research and development of the Navik messaging service in Indian satellite navigation system? तो ये ओप्पो के साथ इसरो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जो इंडिया का जो नाविक है, ठीक है, जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस कहाँ का है, यूएसए का है, वैसे ही हम हमारे इसरो ने नाविक को क्या किया है, डेवलप किया है। तो नाविक के और अच्छे से हम क्या कर सकें, नाविक में कुछ और अच्छे फीचर्स डाल सकें, इसके लिए इसरो ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो ओप्पो के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। और नाविक का रेंज क्या है? हमारे जो मेनलैंड इंडिया होंगे उससे 1500 जो है ना किलोमीटर, है ना, 1500 किलोमीटर तक ये क्या करेगा, एक्सटेंडेड रहेगा, उतने दूर तक को ये कवर कर सकता है। ठीक है। Along with which another country India has been ranked as 66th position in 2021 Global Health Security Index? तो ये जॉर्डन के साथ, जॉर्डन का भी रैंक कितना है? 66th है। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्कोर क्या है? 42.8 है। ठीक है, आउट ऑफ 100। ओके। What amount of assistance will be provided to each artisan under the Atmanirbhar Hastshilpkar scheme to the grassroots artisans of the Northeast region announced by the Northeastern Development Finance Corporation Limited under Ministry of Development of Northeast Region? ठीक है। तो कितने का ये जो है ना असिस्टेंस दिया जाएगा? तो 1 लाख का, 1 लाख प्रति आर्टिसन को ये असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। किस स्कीम के तहत? आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम के तहत हर आर्टिस्ट को जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं, गांव से, उनको 1 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने उद्योग में अपने काम को अच्छे से बढ़ा सके, बूस्ट कर सके। ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? तो 66th ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 66th है। ठीक है। ये जॉर्डन के साथ, है ना, ये इसका और जॉर्डन का सेम रैंक है, 66th। ठीक है। और इस इंडेक्स को डेवलप किया जाता है किसके द्वारा? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर, ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एशियन पावर इंडेक्स फॉर 2021 रीच्ड बाय द सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द इंडिया रैंक एज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया? फोर्थ रैंक रहा है ना इस इंडेक्स में, एशियन पावर इंडेक्स, जो कि 2021 में जिसे रिलीज किया जाता है लॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि सिडनी बेस्ड है ना, ऑस्ट्रेलिया में ये है। ठीक है। और इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है ना, और तो ये 4th रैंक रहा है इंडिया का। ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD 2021 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, है ना, विच एवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ द इकोनॉमीज इन डेवलपिंग, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट? तो 56th रैंक रहा है इंडिया का। ठीक है। Who represented India in the first summit for democracy convened by US प्रेसिडेंट जो बाइडेन? यूएस में एक अभी जो समिट हुई जिसका नाम था समिट फॉर डेमोक्रेसी, है ना, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जो बाइडेन ने, क्योंकि उन्होंने ही इसे ऑर्गेनाइज किया था, है ना, यूएस में। इसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज को। ठीक है। Ministry of Housing and Urban Affairs has signed an MOU with which organization to strengthen the waste management sector in India under the Swachh Bharat Mission Urban 2.0?
ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, है ना, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है ना एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि क्या किया जा सके, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर जो कि इंडिया में है उसे और भी अच्छे तरीके से तगड़ा बनाया जा सके। तो यूएनडीपी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अप्रोच क्या है? 3R पे बेस्ड है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है। विच एंटिटी हैज लॉन्च द ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस coalition in partnership with Convergence Energy Service Limited and World Resource Institute India and with the support from Transformative Urban Mobility Initiative। तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग ने, है ना, इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, है ना, एक एंटिटी लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोalition लॉन्च किया है। ठीक है। और इसके लिए अटल थिंकिंग लैब जो कि नीति आयोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या लॉन्च किया? एक डिजी बुक लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इनोवेशन फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा कंट्री ने इसका चेयरमैनशिप संभाला है? इंडिया ने। ठीक है। द विनर ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज will get how much amount that was launched by Department of Animal Husbandry and Dairying in the partnership with Startup India। तो ये कितने रुपए का है? तो 10 लाख रुपए का है। ठीक है। सेकेंड एडिशन, है ना। तो सेकेंड एडिशन जो है ना, जिसमें जो है ना, जो विनर होगा एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में, उसे 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और इस स्कीम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, है ना, एंड स्टार्टअप इंडिया के द्वारा मैंने मिलके इस स्कीम को लॉन्च किया। और इसमें जो जीतेगा सेकेंड एडिशन में, उसे 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। इन दिसंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो कलकत्ता दुर्गा पूजा को, है ना, जो कलकत्ता का दुर्गा पूजा है उसे, है ना, दिसंबर 2021 में इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर 2021-26 विथ एन आउटले ऑफ ₹93,068 करोड़। ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी जो ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसके चेयरमैनशिप चेयरमैन कौन है? डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021 से लेकर 2026 तक के लिए आउटले कितना दिया है? 93,068 करोड़ रुपए का आउटले दिया है। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंडियन ओशियन डायलॉग? तो क्या थीम था इसका? लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मेंबर स्टेट, है ना। इसमें कितने कंट्री मेंबर हैं इसके? तो 23 कंट्री जो कि इंडियन ओशियन में देखने को मिलते हैं, जिनका बाउंड्री इंडियन ओशियन से टच करता है, वो इसके क्या है? मेंबर है। ठीक है। इंडिया साइंड ए लेटर ऑफ इंटेंट with which country to enable collaboration in the field of digital media and strengthen the partnership between both the countries। तो ये किसके साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है? ताकि, है ना, हम डिजिटल मीडिया को और भी तगड़ा बना सके। तो ये वियतनाम के साथ, है ना, साइन किया गया है। इंडिया एंड वियतनाम ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। अंडर व्हाट थीम द गुड गवर्नेंस वीक 2021 इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 20 to 25 दिसंबर 2021। तो क्या थीम था? प्रसारण गांव की ओर। ठीक है। क्या थीम था गुड गवर्नेंस वीक 2021 का, जो कि मनाया गया 20 से 25 दिसंबर 2021 में? प्रसारण गांव की ओर इसका थीम था। ठीक है। गुड गवर्नेंस वीक, है ना। हु विल चेयर द कमिटी सेट अप बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस्ड लोन फ्रॉम डोमेस्टिक लैंडर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो इसकी चेयरमैनशिप कौन होंगे इस कमेटी के? जी पद्मनाभन इसके क्या होंगे? हेड होंगे कमेटी के, है ना, जिसको सेटअप किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा। किसके लिए सेटअप किया गया है? ताकि ये रिकमेंडेशन दे सके
कि है ना, फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेट लोन फ्रॉम डोमेस्टिक लेंडर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, इसके लिए इस मैटर के लिए एक रिकमेंडेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन कौन है, जी पद्मनाभन है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच वाज लेट डाउन बाय पीएम नरेंद्र मोदी। जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है उसका लंबाई कितनी होगी, जिसकी फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, तो कितनी होगी, 594 किलोमीटर होगी। ठीक है ना, और ये एक्सप्रेसवे जो होगी न्यू डोर ओपन करेगी प्रोग्रेस टू यूपी। ठीक है, और ये सोर्स होगी 5 बूम कवरिंग नेटवर्क, जिसमें एक्सप्रेसवे होगा, न्यू एयरपोर्ट्स होंगे, रेलवे रूट्स भी होंगे। ठीक है, ये 594 किलोमीटर का होगा, 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, और इसकी कोस्ट, टोटल कोस्ट कितनी आने वाली है, 36,200 करोड़ रुपए आने वाली है। ठीक है, ये हो किधर से होके पास होगा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, है ना, संभल, बुडन, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होते हुए ये एक्सप्रेसवे जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ट्रू कॉलर्स ग्लोबल स्पैम रिपोर्ट 2021, तो इंडिया का रैंक 4th रहा है। ठीक है, इसमें विच फोर्सेस हैज लॉन्च वेबसाइट फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए किस फोर्सेस ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, तो है इंडियन कोस्टल गार्ड ने लॉन्च किया है इसके लिए। ठीक है, हु हैड लैंड फाउंडेशन स्टोन एंड इनेगुरेटेड 232 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे एट द कोस्ट ऑफ रुपीज 4,160 करोड़ इन जौनपुर एंड मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, तो नितिन गडकरी ने, है ना, इस स्कीम का फाउंडेशन स्टोन रखा है और इनोग्रेशन भी किया। 232 किलोमीटर एक नेशनल हाईवे, है ना, जो कि बना है कितने कोस्ट में, 41,60 की लागत से बना है ना, और ये कहाँ से कहाँ तक है, जौनपुर से लेके मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में 2 जगह हैं, इनको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका इनोग्रेशन किसने किया, नितिन गडकरी ने, और फाउंडेशन स्टोन भी रखा। ठीक है, which ministry has launched the open acreage licensing program bid round 7 for international competitive bidding, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, द सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज टेक्निकल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन 24/7 वाटर सप्लाई सिस्टम इन विच सिटी, किस सिटी में इसे ऑर्गेनाइज किया है, तो न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कौन सा चीज ऑर्गेनाइज किया गया, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन 24/7 वाटर सप्लाई सिस्टम, है ना। अकॉर्डिंग टू हरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, तो 3rd नंबर पे इंडिया को रखा गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया, हरन के द्वारा, है ना, है ना। इट हैज मोर देन डबल्ड द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड ओवरटुक यूके इन द टैली। पहले इस स्थान पे कौन था, 3rd स्थान पे यूके था, है ना, लेकिन इंडिया ने एक साल में 2 टाइम, है ना, स्टार्टअप यूनिकॉर्न को बढ़ाया है, और यूके को पछाड़ते हुए 3rd स्थान पे इंडिया आ गया है। ठीक है, who has launched India's first of its kind Geographic Information System GIS based automatic waste supply system for citizens of Cantonment Board under ई छावनी प्रोजेक्ट, तो राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना, ये क्या है, जीआईएस बेस्ड एक ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम है ना, जो कि कहाँ पे ये देखने को मिलेगा, कैंटोनमेंट बोर्ड, जहाँ पे मिलिट्री के पर्सनल्स को, है ना, रिजर्व के रूप में रखा जाता है ना, इंडिया के मेनलैंड में। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन के द्वारा इसे, है ना, लॉन्च किया गया है, डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। ठीक है, अंडर विच स्कीम प्रधानमंत्री मोदी हैज प्रोवाइडेड ₹1,000 करोड़ टू कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड टू ट्रांसफर बैंक अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू बेनिफिट अराउंड 16 लाख वुमेन्स,
तो किस स्कीम के तहत ये 1,000 करोड़ रुपए को ट्रांसफ़र किया गया है, ताकि है ना ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेनिफिशियरीज के अकाउंट में। ठीक है, तो ये किस स्कीम के तहत ट्रांसफ़र किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत ये पैसे को सैंक्शन किया गया है। ठीक है। In how many languages the Atal Innovation Mission Niti Aayog has launched the first of its kind vernacular innovation program which enable innovators and entrepreneurs to have access to innovation ecosystem। तो 22 लैंग्वेज में नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है। Which university has won the Digital Innovation of the Year award at the Distinguished Times Higher Education एशिया अवार्ड 2021? ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसे लॉन्च किया, कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसे जीता है? तो ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है, उसने इस अवार्ड को, जिसका नाम क्या है, डिजिटल इनोवेशन ऑन द ईयर अवार्ड को, है ना, जीता है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत ये आता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of Renukaji Dam project in which state that was pending around 3 decades? तो हिमाचल प्रदेश में इस जो रेणुकाजी डैम जो प्रोजेक्ट 3 साल पिछले 3 दशक से क्या था, बंद पड़ा हुआ था ये प्रोजेक्ट, है ना, उसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी ने रखा है। कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है। और उसके साथ साथ ही इसी विजिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरा कड़ो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, है ना, पावर प्रोजेक्ट को इनोग्रेट भी किया। ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? तो ये लखनऊ में, है ना, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह थे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है किस चीज़ का? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर का, जिसमें क्या बनाई जाएगी? डिफेंस वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे या फिर एरोप्लेन्स वगैरह, एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ये कहाँ पे होगा? लखनऊ में इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है। Who will chair the high level committee constituted by the central government to examine the possibility of withdrawing the armed forces special पावर एक्ट अफस्पा इन नागालैंड? विवेक जोशी के अंतर्गत ये कमेटी बनाई गई है। वो क्या करेंगे? जो अभी नागालैंड में जो इसके विरुद्ध जो प्रदर्शन चल रहा था तो उसका रिव्यू करेंगे। अफस्पा जो एक्ट था, है ना, अफस्पा एक्ट, है ना, 1985 का जो है ना, इसको लेकर जो है ना नागालैंड में कुछ वहाँ के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो इसके रिव्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन कौन है? विवेक जोशी हैं। ठीक है। जो इस एक्ट को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे कि ये नागालैंड में सही है या गलत है ना। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20, जिसका टाइटल क्या है? हेल्थ स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, है ना। विच स्टेट है एट द टॉप अमंग द लीडर स्टेट इन ओवरऑल रैंकिंग बेस्ड ऑन द कंपोजिट इंडेक्स स्कोर इन 2019? इसमें कौन सा स्टेट जो है ना सबसे टॉप पे रहा है? तो केरला रहा है। ठीक है ना। लार्जेस्ट स्टेट में एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में आगे कौन रहा है? उत्तर प्रदेश, असम एंड तेलंगाना रहा है। ठीक है। और स्मॉलेस्ट स्टेट में मिजोरम एंड मेघालय, है ना, मैक्सिमम एनुअल इंक्रीमेंट प्रोग्रेस किए हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन, तो क्या है? अकॉर्डिंग टू अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन द टेक्निकल रैंकिंग? टेक्निकल रैंकिंग में, है ना, ये जो कैटेगरी है टेक्निकल रैंकिंग वाला, टेक्निकल कैटेगरी में, है ना, मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है वो कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास। ठीक है।
है ना, ये किस रिपोर्ट के मुताबिक बोला गया? अटल रैंकिंग ऑन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेटिव अचीवमेंट्स, ठीक है, एरी ARIIA, ठीक है, 2021 के द्वारा ये निकल के आया है कि IIT मद्रास जो है मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, है ना, इन टेक्निकल कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट है विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, है ना, किस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अभी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में हम पहले सेक्शन में देखें नेशनल करंट अफेयर, दूसरे सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं? इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2021, है ना, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है। एक रिपोर्ट जो जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, इसको रिलीज किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा, है ना। तो इस रिपोर्ट के तहत, है ना, कौन से ऐसा देश है जिसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के रूप में कैटेगराइज किया गया है? तो वो तेल अवीव है, ठीक है। टोटल 173 सिटीज को इसमें कैटेगराइज किया गया, जिसमें से तेल अवीव मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के रूप में निकला पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तेल अवीव क्या है? कैपिटल है इजराइल का, ठीक है। द फिफ्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC 2021 वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जो फिफ्थ एडिशन है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का, है ना, जो कि 2021 का ये एडिशन है, ये किस शहर में हुआ? तो ये अबू धाबी, है ना, अबू धाबी UAE में हुआ, ठीक है। और हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे थे इंडिया का? एस जयशंकर, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन December 2021, India has conducted 21st annual summit with which country to discuss the entire gamut of relation including regional and global issue? तो रसिया के साथ मिलके इंडिया ने एक 21st एनुअल समिट कंडक्ट किया, जिसमें क्या डिस्कस किया गया? इंटायर गैमेट ऑफ रिलेशन, है ना, दोनों देश के बीच में क्या क्या रिलेशन है ना, उनको पूरी तरीके से डिस्कस किया गया, है ना, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज दोनों को साथ में रखते हुए, ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये डिस्कशन की गई, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस, द लार्जेस्ट ट्राइएनियल गैदरिंग फॉर द इंडस्ट्री वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ द अमेरिका, एंड जो वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस था ये किस सिटी में हुआ? अमेरिका के, तो ये हॉस्टन, अमेरिका के हॉस्टन सिटी में ये देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू UK बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट MEPS that specialized in steel market, which country said to India as the world's second largest producer of stainless steel? इंडोनेशिया ने, है ना, इंडोनेशिया ने सेट किया है, ठीक है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी विल बी बिल्ट, किस कंट्री में सब वर्ल्ड का सबसे पहला फ्लोटिंग शहर बनेगा? तो साउथ कोरिया में होगा, ठीक है। किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? तो ओशियनिक्स कंपनी जो है इसके द्वारा ये बनाया जाएगा, ठीक है। कि इसको बैकिंग मिलेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम एंड UN हैबिटेट से इसे सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड समिट फॉर डेमोक्रेसी वर्चुअली टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एंड कन्फ्रंट ऑटोक्रेटिक अब्रोड? तो USA के द्वारा ये कंडक्ट किया गया समिट फॉर डेमोक्रेसी। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस समिट में भाग लिया, ठीक है। इस समिट का थीम क्या था? 3 थीम थे इसके: डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, एडवांसिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। ये 3 थीम इस समिट फॉर डेमोक्रेसी की थी, ठीक है। एज पर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रिपोर्ट, which country has been declared as world's biggest captor of journalism with at least 127 reporters currently detained, है ना, तो ये चाइना है। चाइना में सबसे बेकार तरीके से क्या है, जर्नलिज्म वहाँ पे है। वहाँ पे जर्नलिस्ट को 127 जर्नलिस्ट को क्या किया गया है? कैद करके रखा गया है, ठीक है।
तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाल के आई? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट फॉर 2021? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने G20 समिट का प्रेसिडेंटशिप लिया है, ठीक है, 2022 के लिए। ठीक है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेफ्तली बेनेट विजिटेड विच अरबियन कंट्री मार्किंग द फर्स्ट एवर विजिट बाय ए जीविश पीएम टू अरब स्टेट? तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई में, है ना, नफ्तली बेनेट अभी विजिट किए हैं, और ये, है ना, जीविश, ये पहले ऐसे जीविश प्राइम मिनिस्टर जो अरब स्टेट में विजिट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच अरबियन कंट्री हैज बैंड द तबलीगी जमात कॉलिंग इट वन ऑफ द गेट ऑफ टेररिज्म? तो ये सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन कर दिया है ना, क्योंकि ये टेररिज्म को फैलाते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, which has become the world's first government to turn 100% पेपरलेस? दुबई। दुबई पूरी तरीके से क्या हो गया है? 100% पेपरलेस वहाँ पे वर्क हो गए हैं। ठीक है, और ये सेव करेगा 3 बिलियन दिहराम, है ना, अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन US डॉलर, है ना, और 14 मिलियन मैन आवर्स को ये कम करेगा। ठीक है, पैसे ही बचाएगा और समय भी बचाएगा ये। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस बेस्ड इन विच सिटी ऑफ वर्ल्ड? है ना, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस है, ये किस सिटी में स्थित है? स्टॉकहोम, स्वीडन, है ना। अभी हाल ही में हमारे जो सुनील अरोड़ा हैं वो इसमें उनको एक बोर्ड ऑफ एडवाइजरी में, इसके बोर्ड ऑफ एडवाइजरी में उनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, सुनील अरोड़ा कौन थे? 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। ठीक है, Which country conferred its highest civilian award, नगादांग पेल्गी कॉर्ले, ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो ये भूटान ने इस ये जो इनकी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्होंने दिया है, भूटान कंट्री ने। ठीक है, विच हैज बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू लीगलाइज कल्टीवेशन एंड पर्सनल यूज ऑफ कैनबिस? कैनबिस मीन्स वो गांजा, वीड जो होता है ना, उससे हम बोलते हैं। ठीक है, तो किस यूरोपियन कंट्री ने ऐसा लीगलाइज कर दिया है कि इंसान कैनबिस की खेती खुद के लिए कर सकता है? तो माल्टा, है ना, माल्टा ऐसा कंट्री है जिसने ये अलाउ कर दिया है कि एक घर में, है ना, 4 प्लांट उगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको पब्लिक में कोई भी स्मोकिंग नहीं करना और बच्चों के सामने कोई भी स्मोकिंग इससे नहीं करनी है। ठीक है, ये हिदायत देते हुए ये बोला गया। विच कंट्री हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल दैट कैन रन बोथ ऑन रोड एंड रेल ट्रैक? तो ये जापान के द्वारा एक ऐसी गाड़ी बनाई गई है जो रोड पे भी चलेगा और रेल ट्रैक पे भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका नाम क्या है? ब्रिक्स बैंक। तो इजिप्ट ऐसी कंट्री जिसने अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ठीक है, जिसे पॉपुलरली हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है, उससे पहले, इजिप्ट से पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे इस बैंक को ज्वाइन किए थे। ठीक है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड थर्ड टेस्ट ऑफ इट्स अंगारा A5 स्पेस रॉकेट विद ए फुली मॉक पेलोड? तो ये रसिया ने इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन इन विच सिटी? तो ये संघाई में ओपन किया गया है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।